डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, आज की क्लास में हम जो है एक दो छोटे पॉइंट्स जो बचे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड मिक्सिंग ऑफ गैसेस, इन दोनों को करके फिर हम आगे जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट। जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि जो स्पेसिफिक हीट, सबसे पहले हीट कैपेसिटी। अब देखिए, इसमें हीट कैपेसिटी का कोई ज्यादा जो है यूज नहीं है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है ना उसका यूज है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने कौन सी पढ़ी है? पहली पढ़े हमने जो अकॉर्डिंग टू मास है, जिसको हमने एस बोल के लिखा था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने सिंपली ऐसे लिखा था, और दूसरी लिखा था मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सिंपली हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है वो एक्चुअली मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरी जो है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ऐसे आप हेडिंग लगा दें। ठीक है, चलो, या हमने ऐसे लिखा रिलेशन बिटवीन मास स्पेसिफिक हीट। देखो, मास स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं और ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। मास भी कह सकते हैं, मास मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इस ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको हम स्मॉल एस से या स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस नहीं तो स्मॉल सी से। और दूसरी जो है वो क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट। इसको हम ये कैपिटल लेटर सी से बताते हैं। तो ये मोलार के हिसाब से है और ये मास के हिसाब से है, और मास में क्या है? ग्राम भी बोला जाता है। मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबको क्लियर है कि हम किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं? ओके, चलो। सो हीट इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज करके हीट का फॉर्मूला लिखा था। तो हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो देखो, ये जो है ना, ये एस जो लिख रहा है, ये एस और ये सी, ये क्या है? तो ये है मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एकदम क्लियर रखिए आप कि किसको क्या लिखा जा रहा है। तो ये स्मॉल एस या स्मॉल सी है, कई सारी जगह पे नोटेशन अलग अलग होती है। तो ये जो नोटेशन है इसको आप क्लियर रखें, चाहे स्मॉल एस लिखे या स्मॉल सी लिखे, हम जो है उसको मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। चलिए, दूसरा क्या है? हीट इन टर्म्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ये जो सी है ये कैपिटल लेटर है, सी कैसे ही कैपिटल लेटर है, एंड दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? तो ये एस या सी स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है। तो इन दोनों में फर्क समझिए, दोनों भी हमने हीट के लिए लिखा है। ये भी डेल्टा क्यू है, ये भी डेल्टा क्यू है। ये मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में है। यहाँ पे m मास है, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल है। ये भी आप क्लियर कर लें कि भाई यहाँ पे जो m है, m, और यहाँ पे ये n लिख देता हूं मैं, ये क्लियर है, नंबर ऑफ मोल, और ये m क्या है? मास ऑफ द गैस। क्लियर है सबको? तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो राइट हैंड साइड भी कैसा होगा? सेम होगा। चलिए हम लिखते हैं इसको। सो विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। एन सी डेल्टा टी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल है, सिंस नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, तो ये इससे हम n ले सकते हैं। तो अब ये n को यहाँ रख दो, सो देयरफॉर
एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम, ये सी, ओके, डेल्टा टी। तो ये जो है ये सी कैपिटल लेटर है, याद रखो अच्छे से। तो ये m से ये m चला गया, डेल्टा t से डेल्टा t चला गया, सो दिस s इज इक्वल टू c अपॉन m। या इसी को लिख सकते हैं, ये स्मॉल लेटर c इज इक्वल टू c बाय m। आ रहा है सबको समझ में? तो ये हो गया। तो हम इससे लिख सकते हैं दिस कैपिटल लेटर c इज इक्वल टू ये mc, ओके, ये m इंटू सी। So clearly लिखे, this is molar specific heat, molar specific heat capacity। और ये हो गया, ओके, मास या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया है। आप इसको m इंटू स्मॉल एस भी लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये c इज इक्वल टू ये m इंटू स्मॉल एस, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चले आप पॉज कर लें, ओके, पॉज करके कॉपी कर लें आप। चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक और एक है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, चलिए यहां हेडिंग लगाते हैं हम, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ओके, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अब देखिए, अगर दो गैसेस को हम मिक्स कर रहे हैं, इनके मिक्स करने से कौन कौन से क्वांटिटीज, अब हमको जो है ना वो उस मिक्सचर के पता करना है। तो वो जो क्वांटिटीज हम कैसे पता करेंगे? जैसे अगर हमने एक गैस ली 1 मोल, दूसरी गैस ली 2 मोल, तो टोटल कितने मोल गैस हो गई? या एक गैस की एनर्जी U1 है, दूसरी की U2 है, तो बताओ जो उस मिक्सचर ऑफ गैस है उसकी एनर्जी कितनी होगी? इस तरह से जो है हम वर्कआउट करेंगे। ओके, चलो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि भाई पैरामीटर लिख रहे हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अच्छा चलो, लेट ए गैस ऑफ N1 mole is mixed with another gas of N2 mole, ओके, N2 mole। अब हम जो है ना 1 by 1 देखेंगे। अब हम देखेंगे जो मिक्सचर हो रहा है, ओके। सो फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, पहला पॉइंट लिखेंगे, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, या इसको मैं सीधे लिख देता हूं, ये n मिक्स। तो n मिक्स क्या हो जाएगा भाई? 1 मोल गैस और 2 मोल गैस, दोनों को मिला के दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो नंबर ऑफ मोल है वो एडिटिव है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ गैस की, अगर एक गैस का वॉल्यूम V1 था, दूसरे का V2 था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो वॉल्यूम भी एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। सो दिस V1 प्लस V2, ओके, V1 प्लस V2। चलिए तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट वन, हम एनर्जी की बात करते हैं। सो U मिक्स, अगर एक गैस की एनर्जी U1 है, दूसरे की U2 है, तो यहाँ पर भी सिंपली ये दोनों ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड करके बोलेंगे। एनर्जी भी एडिटिव प्रॉपर्टी रखती है। सो दिस इज सिंपली U1 प्लस U2, ओके। सपोज एक गैस की एनर्जी 2 जूल है, दूसरी गैस की एनर्जी 5 जूल है, तो मिक्सचर की कितनी होगी? तो 2 प्लस 5 दैट विल बी 7 जूल। तो हम डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हैं। सो U1 प्लस U2, ठीक है। सो देखो ये तीनों जो हमने पैरामीटर लिखे हैं, ये तीनों मीटर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर पैरामीटर के साथ ऐसा नहीं होगा।
अब सपोज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पैरामीटर पे। ओके, अब आते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सीवी और सीवी पे आते हैं। तो सीवी और सीपी का फॉर्मूला आप कैसे बनता है, यहाँ से अब चेंज होते जा रहा है। जो एकदम आसान डायरेक्टली ऐड कर सकते थे वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी पे जा रहे हैं हम, फोर्थ वन, सॉरी यहाँ से लिखता हूं मैं, फोर्थ वन सीवी मिक्सचर। सो ये हो जाता है, देखो पहले वाली गैस ओके N1 मोल है, तो ये N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ओके, हम एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करके इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लगेगा डायरेक्टली, सो वी आर राइटिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर किसी को इसके ऊपर वर्कआउट करना है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यू मिक्स। अब ये जो है यू क्या होता है तो हमें पता है, NCV डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे N1C1 डेल्टा टी, N2C2 डेल्टा टी, N मिक्स CV मिक्स डेल्टा टी। टेम्परेचर तो सेम रहने वाला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड करते हैं। ओके, फोर्थ वन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर तो ये सेम रहेगा, ठीक है, दो गैसेस मिक्स कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम ही रहने वाला, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर विल बी सेम। चलो इसको 5 नंबर देंगे। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखें। इसी तरह से हम जो है ना सीपी के लिए भी लिख सकते हैं, दिस इज 6th वन सीपी मिक्स। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, N1 CP1 N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। इस तरह से हम जो है सीपी मिक्स के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है कि इन दोनों को यूज करके एक रिलेशन पढ़ा था हमने, यस, एक पढ़ा था हमने मेयर्स रिलेशन, ओके, और दूसरा पढ़ा था हमने गामा एडियाबेटिक इंडेक्स के लिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं उस मिक्सचर के लिए, सीपी मिक्स माइनस सीवी मिक्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। ठीक है, चलिए 8th वन सीपी मिक्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करते हुए लिखता हूँ, गैमा मिक्स लिखता हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गैमा मिक्स। तो गैमा का फॉर्मूला आपको पता है, गैमा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। यहाँ पे किसका लिख रहे हैं हम, मिक्सचर के लिए लिख रहे हैं। तो मिक्सचर के लिए क्या लिखेंगे कि मिक्सचर की सीपी लिखेंगे, सीपी मिक्स डिवाइड बाय सीवी मिक्स। आ रहा है सबको समझ में, देख लो। ओके, क्लियर है ना ये। तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बस वही फॉर्मूले हम इस मिक्सचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये गैमा के लिए हो गया। अच्छा, और क्या बच गया देख लो आप, हमने जो है ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका, दोनों अलग अलग गैस है। अब इस मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसी पैटर्न में आएगा। चलो ये लिखता हूं मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो F लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, F मिक्स, सो दैट इज इक्वल टू N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, दैट्स इट। इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जी पता कर सकते हैं, ठीक है। चले एक और फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए दो अलग अलग गैसेस है तो उनका मोलार मास भी अलग अलग होगा, समझे। दो अलग अलग गैसेस है तो उनका मोलार मास अलग होगा। अब मिक्स करने पर जो एवरेज मोलार मास आएगा वो क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे आखिरी फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसको पूछा जा सकता है, एवरेज मोलार मास। क्या लिखेंगे हम, एवरेज मोलार मास। तो ये भी इसी पैटर्न पे आता है, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ओके, N1 मोलार मास ऑफ फर्स्ट गैस प्लस N2 मोलार मास ऑफ सेकेंड गैस डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो इस तरह से जो है हम एवरेज मोलार मास लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस से जो मिक्सचर आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर हो सकते हैं उनके फॉर्मूले लिस्ट आउट कर दिया। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहेगा, मिक्सचर का देगा, डायरेक्टली ये कोई फॉर्मूला यूज करना है आपको, फॉर्मूला यूज करें और सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस इनके फॉर्मूले जो है
डिराइव या समझ सकते हैं, डायरेक्टली आप लिखें। ठीक है, तो सबको क्लियर है? चलिए आप कॉपी कर लें। अब जो है नेक्स्ट हम जो है जो न्यूमेरिकल्स है, मैंने जैसे थर्ड लेक्चर के एंड में बताया था कि आपको जो है ये सारे जो टॉपिक्स है, ये पॉइंट्स है, ये छोटे छोटे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हुए, तो इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स एक साथ लेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कर लें। हम जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो।